Hello everyone. Today we will start with the sonnet number 1, which was written by Philip Sidney. The sonnet 1, Love in truth and feign in verse my love. So critical appreciation करेंगे इसका. Philip Sidney famous poem Love in Truth is sonnet 1 of his popular sonnet sequence Astrophel and Stella. It is a series of 108 sonnets published in 1591. So, फिलिप सिडनी का फेमस सोनेट है लव इन ट्रुथ. जो जितने भी इनके सोनेट्स हैं 108 सोनेट्स हैं जो इन्होंने सीरीज़ में लिखे हैं, सीक्वेंस में लिखे हैं. तो ये फर्स्ट सोनेट है. इसमें एस्ट्रोफिल और स्टेला यूज़ करा गया है वर्ड. ठीक है. और एस्ट्रोफिल टू डिनोट हिमसेल्फ. द ग्रीक वर्ड एस्ट्रोफिल मीन्स स्टार लवर and stella is a Latin word means star. So here astrophil love stella. ठीक है. So sonnet love in truth is an expression of sonneter unrequited love. The sonnet is very autobiographical. Here poet expresses his passion of love for his beloved Penelope. इस सोनेट में यहाँ पे सोनेट अपना लव शो करते हैं कि हाँ उसको कितना ज़्यादा लव है अपनी बिलव्ड से, कितना वो ज़्यादा प्यार करते हैं, वो पैशन शो करते हैं इस सोनेट में. सो ही वॉन्ट्स टू यूज़ हिज वर्ड्स as an expression of his love, but he doesn't find any proper words and poetic expression to write verse. So he wants to write in his verse. वो खुद के उसमें एक पोइट्री लिखना चाहते हैं अपने सोनेट के अपने बिलव्ड के बारे में जिससे वो लव करते हैं. सो वो बट उसको एक प्रॉपर वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं कि वो अपना लव कैसे एक्सप्रेस करें. एक पोइटिक फॉर्म में वो अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं. ही वॉन्ट्स टू बोरो वर्ड्स एंड पोइटिक इंस्पिरेशन फ्रॉम अदर्स. वो वर्ड्स और पोइटिक इंस्पिरेशन लेना चाहता है दूसरे राइटर से, अदर राइटर से, ताकि वो अपना पेन रिप्रेजेंट कर सके, अपना लव रिप्रेजेंट कर सके अपने बिलव्ड को. अपनी बिलव्ड कौन है उनकी? स्टेला, उसको. सो बट पोइट्री इज एन आर्ट ऑफ नेचुरलनेस. पोइट्री तो नेचुरलनेस है, मीन्स कि जो पोइट्री हम लिखते हैं वो नेचुरल ही अपने माइंड से, इमेजिनेशन से हम बनाते हैं. ये पॉसिबल नहीं है कि हम किसी को कॉपी करके वो पोइट्रीज़ लिखें, क्योंकि पोइट्रीज़ जो भी होती हैं वो दिल से लिखी जाती हैं, अपने इमेजिनेशन से, अपनी क्रिएटिविटी से हम पोइट्रीज़ लिखते हैं. तो ये नेचुरलनेस है, ये नेचुरली लिखी जाती है. सो द पोइट्स एफर्ट्स फेल. तो यहाँ पे जो पोइट्स के एफर्ट्स हैं वो फेल हो जाते हैं क्योंकि वो किसी को कॉपी नहीं कर पाता, प्रॉपर उसको वर्ड्स नहीं मिलते हैं अपना लव पेन एक्सप्रेस करने के लिए अपने बिलव्ड को. सो एट द लास्ट ही रियलाइज दैट ट्रू पोइट्री ओरिजिनेट्स फ्रॉम वंस इनर फीलिंग. सो लास्ट में उसको रियलाइज़ होता है कि जो ट्रू पोइट्री होती है ना वो तो अपने खुद के अंदर के फीलिंग से ही ओरिजिनेट होती है. किसी के वर्ड्स एक्सप्रेशंस को कॉपी करके पोइट्री नहीं लिखी जाती. सो हेयर द पोइट हाईलाइट्स द पावर ऑफ इमोशन. यहाँ पे जो पोइट है वो पावर ऑफ इमोशन को हाईलाइट करते हैं एज अ सोर्स ऑफ पोइट्री. लव इन ट्रुथ रिजेंबल्स अ पेट्रियार्कल सोनेट्स. द सेंट्रल थीम ऑफ सोनेट इज लव. मेन जो सेंट्रल थीम है इस सोनेट में वो कौन सी है? लव. ठीक है. जिसमें जो पोइट है वो अपना लव, अपना पेन अपने बिलव्ड को एक्सप्रेस करते हैं, विच इज करेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ पेट्रियार्कल सोनेट्स. द फर्स्ट 8 लाइन्स मेक्स द ऑक्टेव. इट डिपिक्ट्स दैट द पोइट्स डीप लव फॉर हिज बिलव्ड. सो फर्स्ट 8 लाइन्स में जो पोइट है वो क्या शो कर रहे हैं कि उनको बहुत ज़्यादा डीप लव है अपनी बिलव्ड से, बहुत ही ज़्यादा लव कर रहे हैं वो.
इसमें लव दिखा रहे हैं. इट ऑल्सो शोज द पोइट्स एफर्ट्स टू एंटरटेन हिज बिलव्ड. वो इस इन 8 लाइन्स में उस पोइट के एस्ट्रोफिल के वो भी दिखा रहे हैं, एफर्ट्स भी दिखा रहे हैं, ताकि वो अपने बिलव्ड को एंटरटेन कर सके बाय राइटिंग वर्स, बाय राइटिंग अ पोइट्री टाइप. Last 6 lines forms the sestet. It highlights the poet's failure. Last 6 lines में poet की failure show करा गया है, जहाँ पे poet realize करते हैं that true poetic inspiration comes from inside one's heart and emotion. कि जो true poetic inspiration है वो खुद के अंदर से, खुद के दिल से ही निकलते हैं, emotions निकलते हैं, खुद की इनर फीलिंग से ही हम पोइट्री लिख सकते हैं. किसी के वर्ड्स और एक्सप्रेशंस को कॉपी करके पोइट्री नहीं लिखी जा सकती. खुद के जो इमोशंस होते हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, वही हम इमेजिन करके पोइट्री फॉर्म में हम लिखते हैं. सो द पोएम इज राइमिंग एज ABABABAB CDCDEE. It is Love in Truth has been written in iambic hexameter except 4 lines. Here Sydney shows an unestablished form of sonnets. यहाँ पे जो सिडनी है, जो पोइट है फिलिप सिडनी, वो यहाँ पे unestablished form of sonnets को शो कर रहे हैं. Here poet also use metaphor. यहाँ पे पोइट मेटाफर लिटरेरी डिवाइस भी है इसमें सोनेट में, जहाँ पे वेयर द ब्रेन हैज़ बीन सेट टू बी सन बर्नट. इन द 10th लाइन देयर आर पर्सोनिफिकेशंस. यहाँ पे इस सोनेट में लिटरेरी डिवाइस में मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, सो मेनी लिटरेरी डिवाइसेस वर यूज्ड. वेयर नेचर एंड स्टडी हैव बीन प्रेजेंट एज ह्यूमन बींग्स. यहाँ पे नेचर और स्टडी को प्रेजेंट किया गया है एज अ ह्यूमन बींग. ठीक है. लास्ट लाइन में द पोइट रिप्रेजेंट हिज पेनफुल प्रोसेस ऑफ राइटिंग बाय यूजिंग मेटाफर. लास्ट लाइन में जो पोइट है वो पेनफुल प्रोसेस को शो करते हैं, राइट करके बताते हैं बाय यूजिंग मेटाफर. मेटाफर यूज़ करके इसमें वो बताते हैं. ठीक है. मतलब मेटाफर क्या है, जिसमें उन्होंने एग्जाम्पल दिया वेयर द ब्रेन हैज़ बीन सेट टू बी सनबर्न. मतलब ये लाइन उन्होंने लिखी है तो इसमें वो अपना पेनफुल प्रोसेस शो कर रहे हैं एक तरह से. सो इस सोनेट में यही था कि जो एस्ट्रोफिल है वो अपना लव शो करता है, लेकिन उसको एक प्रॉपर वर्ड नहीं मिलता है कि वो अपना लव कैसे एक्सप्रेस कर सके अपने बिलव्ड को, स्टेला को. वो दूसरे राइटर्स को कॉपी करता है, बट जो वो उसके एफर्ट्स हैं वो फेल हो जाते हैं. एंड देन उसको रियलाइज़ होता है कि जो ये पोइट्री होती है, जो ये अपनी खुद की इनर फीलिंग से ही, जो हम इमोशंस जो हम फील करते हैं उससे ही हम पोइट्री को बेस्ट बना सकते हैं, लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं अपना पेन, अपने लव को प्रॉपर वे में. एक प्रॉपर वर्ड डेफिनेशन मिल जाती है उससे, लेकिन किसी को कॉपी करेंगे तो वो डेफिनेशन प्रॉपर नहीं मिलेगी और वो हमारी खुद की इनर फीलिंग्स नहीं होंगी, है ना. सो if any student have any doubt, you can comment me. I will clear your doubts.